गुना से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल गुना में बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाल लिया गया है। राहत भरी बात है, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है, चूंकि रेस्क्यू के बाद सुमित मीणा को अस्पताल भेजा गया है। बोरवेल में 39 फीट नीचे गड्ढे में फंसा था मासूम। कलेक्टर के मुताबिक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। करीब 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को बाहर निकाला गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बच्चे की हालत ठीक नहीं है। कलेक्टर के मुताबिक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस पूरे रेस्क्यू से जुड़ा हुआ 14 घंटे का समय लग गया। कई जिम्मेदारान विभाग वहां पर पहुंचे, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। 14 घंटे का समय लगा बच्चे को बाहर निकालने में। फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेस्क्यू के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है। हालत गंभीर है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। तो बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालकर सीधा एम्बुलेंस में ले जाया गया। यहां डॉक्टर पहले से ही मौजूद है और देखिए लगातार गड्ढे में ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा था। हालांकि फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर इसलिए बनी हुई है क्योंकि बताया जा रहा था कि केवल जो कैमरा अंदर डाला गया था पाइप के जरिए, उसमें बच्चे का सर नजर आ रहा था, लेकिन नीचे के हिस्से में पूरा पानी भरा हुआ था। ऐसे में बच्चे की हालत बिगड़ गई। ऑक्सीजन सपोर्ट लगातार दिया जा रहा था गड्ढे में। 10 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया था और कलेक्टर के मुताबिक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज जारी है और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द बच्चा जो है ठीक हो जाए। हालांकि बच्चे के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बच्चे की हालत में अभी क्या जानकारी, कोई सुधार मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारी बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले मासूम को निकाला गया है। 10 साल के मासूम को निकाला गया है कल देर शाम को, जो बोरवेल में गिर गया था, और प्रशासन ने तमाम कोशिशें करी और उन सबके बीच कामयाबी हासिल हुई है। अभी तत्काल उसको अस्पताल के लिए ले जाया गया है और नजदीक अस्पताल में, और वहां पर इलाज किया जाएगा और उसके बाद ही जो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कि क्या कुछ बच्चे की स्थिति है। और इन सबके बीच जो आप भी जिक्र कर रही थी कि वहां पर पानी था, गीली मिट्टी थी, और उसकी वजह यह थी कि काली मिट्टी थी जहां पर मासूम बच्चा गिरा था पतंग उड़ाते वक्त, और उसके कारण ये हो रहा था कि पानी के कारण उसको काफी दिक्कतों का सामना, गीली मिट्टी के कारण खुदाई में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ साथ बात की जाए तो उसको भी जब मासूम बच्चा गिरा था तो उसको भी वहां पर काफी समस्याएं हो रही थी। और इसके बाद प्रशासन की जो टीम थी, उन्होंने उसको ऑक्सीजन पहुंचाया, तमाम प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन राहत की बात यह थी कि वहां पर किसी तरीके का बीच बीच में, जो हम देखते थे कि इस तरीके की घटना सामने आती है तो बीच बीच में बड़े पत्थर आते हैं, उसको ड्रिल करने के लिए और उसको खुदाई करने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरीके से काली मिट्टी थी, उसी के चलते इतनी जल्दी खुदाई हो सकी है। और बता दें आपको, 16 घंटे पहले मासूम गिरा था पतंग उड़ाते वक्त बोरवेल के अंदर, और बोरवेल तो काफी गहराई तक के था, लेकिन 39 फीट के आसपास बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा जो था वो गहराई में अटक गया था और उसका जो सिर का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ था और बाकी का हिस्सा नीचे की तरफ था। यानी वो एकदम सीधे की पोजीशन में गिरा था पतंग उड़ाते वक्त। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ था कि 10 साल का मासूम कैसे गिर सकता है बोरवेल के अंदर, क्योंकि अभी तक के हमने ईमानी देखा था 4-5 साल के मासूम छोटे छोटे बच्चे गिरते थे, लेकिन एक 10 साल का मासूम वहां पर गड्ढे में गिरा था। और इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि अभी कुछ देर का इंतजार करना होगा अस्पताल में, जब टीम वहां पर पहुंचने वाली है। कुछ देर के बाद स्थानीय अस्पताल में वहां पर उनका इलाज किया जाएगा मासूम का, और फिर उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएगी कि सुमित मीणा की स्थिति फिलहाल क्या है, और डॉक्टर की तरफ से मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पूरा फोकस स्थानीय प्रशासन का यह है कि जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जाए और सुमित मीणा को इलाज दिया जाए। लेकिन हमने पिछली कुछ घटनाओं को देखा है तो उससे इस वक्त सिर्फ प्रार्थनाएं कर सकते हैं कि सुमित हमारे साथ
हमारे बीच में सही सलामत खेलता कूदता हुआ नजर आया, जैसे वो पहले पिछले 16 घंटे पहले खेलता कूदता हुआ नजर आया था। बिल्कुल शबीर, लेकिन कलेक्टर ने जो जानकारी दी है वो वाकई चिंता वाली बात है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुमित की हालत गंभीर बनी हुई है। और कब तक हेल्थ बुलेटिन जारी हो जाएगा सुमित का? देखिए हिमानी, मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि उसकी वजह यह है कि पिछली हम कुछ घटनाओं की बात की जाए, मध्य प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई है बोरवेल में, जब मासूम बच्चे गिरे हैं, पिछले हम एक साल की बात करें तो एक आध घटना को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर घटनाओं में हमें बुरी खबर ही हाथ लगी है। और इस घटना में भी जो कलेक्टर अंदेशा जता रहे कि काफी क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी के कारण बच्चे को वहां पर सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। और जब गीली मिट्टी रहती है तो पानी का जो रसाव हम देखते हैं जमीन के नीचे की तरफ, तो उसके कारण भी बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना बिल्कुल शबीर। और देखिए ये पहला मामला नहीं है, खुले बोरवेल ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी लील चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर, आप नजर बनाए रखिएगा। सीताराम रघुवंशी हमारे साथ घटना स्थल पर ही से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या जानकारी। सीताराम जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो सुमित जो बोरवेल में फंसा हुआ था उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। और रेस्क्यू जो स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम थी, डॉक्टर्स की टीम थी, उससे निगरानी में किया गया और उसको स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल ले गई है। बिल्कुल सीताराम, परिवार वालों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कहना है उनका? जी बिल्कुल, अभी परिवार वाले तो सुमित के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अभी मौके पर मौजूद है। यहाँ जेसीबी की मदद से वो बच्चा फंसा हुआ था उसको बंद किया जा रहा है। और लगातार आप बोरवेल के गड्ढे में जो सुमित था वो फंस गया था, जो कि पतंग उड़ाने के लिए पहले खेत में गया था और उसी बीच बोरवेल में गिर गया था। उसी बोरवेल को जहाँ जेसीबी की मदद से पैक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्या कुछ अब आगे कदम हो सकते हैं प्रशासन के, क्योंकि ये प्रार्थना की जा रही है कि सुमित जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। वो तस्वीरें भी दिखाते रहिए, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि न जाने कितनी बार ये खुले बोरवेल जो है कई मासूमों की जिंदगी लील चुके हैं। चाहूंगा इस प्रकार से जो बोरवेल ओपन चले रहते हैं उन पर जो प्रशासनिक सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि ऐसे खुले ना छोड़े जाए। इसके बाद भी कई प्रकार की लापरवाही होती है जिनसे इस प्रकार के केस देखने को मिलते हैं। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो 45 फीट करीब गड्ढा खोदा गया था उसको अब पूरा भरा जा रहा है। जेसीबी और पोकलेन मशीन लगातार लगी हुई है यहाँ, और जो बोरवेल का गड्ढा था उसको भी भरा जा रहा है। जो सुमित था उसको जो डॉक्टर्स की टीम है उसको उनकी निगरानी में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका हॉस्पिटल में जो जांचें होंगी वो पूरी जांचें हॉस्पिटल में की जाएंगी। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल क्या काम किया जा रहा है? क्या बोरवेल को भरा जा रहा है, सील किया जा रहा है वहां पर? वो जेसीबी की मदद से जो बोरवेल जो था जिसमें 40 फीट की गहराई में जो सुमित फंसा हुआ था, इसी बोरवेल में गिरा था और 40 फीट की गहराई में नीचे फंसा हुआ था, इसी बोरवेल से निकाला गया है और इसको अभी फिलहाल में भरा जा रहा है और जेसीबी की मदद से। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 45 फीट का गड्ढा किया हुआ था उसको भी जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से भरा जा रहा है। और इसमें इस प्रकार के दोबारा हादसे इसलिए तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई चालू कर दी है। और प्रशासन ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसको सख्ती दिखाई थी और जो मतलब भीड़ थी उसको भी कंट्रोल करने कर रखा था। जी बिल्कुल, बोरवेल 1 साल से खुदा हुआ था और यहाँ पर कोई भी चेतावनी का बोर्ड नहीं लगाया गया, ना इसको सील किया गया। और यही बड़ा कारण रहा कि जिंदगी और मौत की जंग आज सुमित जो है लड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? सीताराम जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने सफलता से करीब 16 घंटे की कड़ी मशक्कत की और 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। और आगे हम पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनको परेशानी है रेस्क्यू में आई है।
जानते हैं। जो सर बताइए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, जो इसमें कितनी क्या परेशानियां आई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सीताराम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।